बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुलाम अब्बास साकी GS साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 20 अगस्त 2024 का दिन है और सुबह के 6 बजे हैं। नाज़रीन, अलाल सुबह आपको दरियाओं के हवाले से अपडेट कर रहा हूँ, साथ मौसम के हवाले से भी, क्योंकि एक बारिशी स्पेल फिर से पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में असरअंदाज होगा। और आज कहाँ कहाँ पे बारिश होगी, चारों सूबों के तमाम अजला लिखे हुए हैं, वो इलाका जात लिखे हुए हैं मेरे पास पूरी डिटेल के साथ। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किन इलाकों में बारिश होगी और कितनी इंटेंसिटी, कितनी शिद्दत की बारिश होगी। और दूसरा जो नाजरीन वो इन दरियाओं के हवाले से, क्योंकि दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में भी शदीद बारिश है, चाहे वो मशरकी दरिया है सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, या फिर हमारे पाकिस्तानी दरिया जेलम या इंडस सिंध की बात करते हैं, तो इन तमाम दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में 25 अगस्त तक बारिश है। कहीं मोतदिल है, कहीं मूसलाधार, तो कहीं इंतहाई गैर मामूली बारिश है। तो इस हवाले से सारी डिटेल बताता हूँ और आइंदा की जो सूरत हाल है नाज़रीन वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो 10-12 दिन, 8-10 दिन, 10-11 दिन ये हैं और 10 दिन ऊपर वाले हैं 10 सितंबर तक। तो इस हवाले से जो सूरत हाल है वो जो बनती जा रही है उसकी अभी डिटेल में बताता हूँ। दूसरा जो अहम बात कि मैं इस वक्त पानी में इसलिए खड़ा हूँ कि कुछ लेवल की बात की जाए, क्योंकि इस जगह पे पहले मैं आपको रिपोर्ट करता रहा हूँ ताकि अगले जो दोस्त हैं यहाँ से, यानी कबीर वाला डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से आगे बंद बोसन, मुजफ्फरगढ़, रंगपुर, शेरशाह या हेड मोहम्मद वाला, आगे आप सारे मुल्तान की बात करते हो, फिर शुजाबाद, जलालपुर, पीर वाला, एक लेंथ में मुल्तान डिस्ट्रिक्ट है, फिर आगे मुजफ्फरगढ़ एक साइड पे मुल्तान चला जा रहा है और अलीपुर तक। तो क्या सूरत हाल वहां पे रहेगी ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस वक्त 2.5 से 3 फुट पानी में खड़ा हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को दिल के था गहराई से खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन देखें, मौसम का जो है वो सिंध से बात करते हैं। तो आज सिंध में हैदराबाद, जामशोरो, जैकबाबाद, शिकारपुर, सखर, दादू, लाड़काना, इन इलाकों में बारिश होगी। कहीं मुतदिल, कहीं मूसलाधार बारिश होगी, अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर यह सूरत दीगर जो मौसम है सिंध का वो आज खुश्क रहेगा अगले 24 घंटों की, ये मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब की बात करते हैं तो सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला, हफ्साबाद, मंडी बहाउद्दीन, कसूर, लाहौर, फैसलाबाद, जंग, टोबा, टेक सिंह, ननकाना साहब, मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम, सरगोदा, मियांवाली, बकर, लिया, खुशाब, बहावलपुर, मुल्तान, तौसा, डेरा गाजी खान और पोठवार के इलाके। आप देखें, मुल्तान की इन्होंने बात की है, खानेवाल, व्याड़ी की नहीं की, लोथरा की नहीं की। तो हो सकता है अगर मुल्तान में बारिश आ गई तो जाहिर सी बात है फिर मुल्क का जो असला है उनमें भी हो सकती है। तो इस तरह की उन्होंने बात की है। फिर उन्होंने पोठवार की भी बात की है कि उनमें भी अगले 24 घंटों में बारिश होगी। ये तमाम इलाका जात जो मैंने बताए हैं। बलूचिस्तान की बात करते हैं तो योब, बार खान, मूसाखेल, शरानी, लोरालाई, सिब्बी, कल्लात, जियारत, खुजदार, नसीराबाद, इन इलाकों में बारिश होगी। और नदी नाले भी बिफर सकते हैं और छोटे बड़े जो दरिया हैं उनमें भी कोई रवानी में तेजी आ सकती है। KPK की बात करते हैं तो चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, मानसेरा, बालाकोट, एबटाबाद, हरीपुर, बुनीर, नुशैरा, सवाबी, चारसदा, महमद, खैबर, बाजोड़, मालाकान, मर्दान, पिशावर, करक, कोहाट, कुरम, बन्नू, वजीरिस्तान, लक्की, मरवत, टांक और डेरा इस्माइल खान, यहाँ पर बारिश होगी, मूसलाधार बारिश है। और खासकर अगले 24, अच्छा ये नाज़रीन मैं 24 घंटों की बात कर रहा हूँ, ये आप समझ लें कि वैसे मतलब वक्फे से बारिशों का जो सिलसिला है ये 24 से 25 अगस्त तक रहेगा। उसके बाद आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन तमाम इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। और थोड़ा सा कैमरा भी घुमा के सीन दिखा दें कि सूरज उभरा, सूरज इस वक्त अपनी सुर्खी माइल उफक में तुलू होता हुआ। तो अब नालों की बात कर ले तो फिर दरियाओं की बात। अच्छा, डैग, एक, पलखू, कैंट, पलखू, वजीरिस्तान, बैन, बनिस्तर, नाला लई, इनकी जो सूरत हाल है वो भी ताज़ा मैं आपको बता देता हूँ। डैग नाला में 887 क्यूसेक है, एक में 396, पलखू कैंट पर 202, पलखू वजीराबाद पर 1100, बैन में 322, बसंतर पर 2180 और नाला लई 4 से 5 फुट ऊपर गया है। अच्छा, इसके साथ हम दूसरे नाला की बात करते हैं, डीजी खान राजनपुर के नालों की बात करते हैं तो कोहा में 5125 क्यूसेक, छाछड़ में 1700 क्यूसेक, काला बग्गा में नील है नहीं है, सूरी जनूबी में 2125, पटोक पर नील है, सूरी शुमाली नील है, जिंगी नील है, और डीजी खां के कोड़ा, वहोवा, सांगड़, सूरी, विडोर, सखी, सरवार, मिठवान, ये सारे नल्लास नील हैं। अब हम दरियाओं के डाटे की बात करते हैं तो नाजरीन बिल्कुल तमाम दरियाओं में कुछ ना कुछ खदशा है सैलाबों का या थोड़ी ज्यादा तुगयानी रवानी का, क्योंकि अगला जो स्पेल है वो ताकतवर है, इतनी देर में डैम से भी भरते जा रहे हैं। तो सतलुज की बात करते हैं तो भाखड़ा और पौंग डैम में
जो लेवल है वो ऊपर तो जा रहा है, लेकिन इस कदर भी नहीं जा रहा कि हम कहें कि अगले 2-4 रोज में जो है कोई सैलाब का खतरा होगा। तो मेरा ख्याल है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, अगस्त खत्म होता जा रहा है, सतलुज और ब्यास में तो कम से कम जो है सैलाबों का खतरा जो है वो खत्म होता जा रहा है। अभी भी बताया जा रहा है कि 24 अगस्त तक वहां भी बारिशें हैं, हैवी रेनफॉल है मुख्तलिफ इलाकों में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं, हिमालय की बात करते हैं, तो उसमें कुछ पानी है वो जो टोरेंशियल फ्लोज है वो भी बढ़ सकता है, या जो ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज और ब्यास की या रावी की उनमें ज्यादा पानी आया तो जाहिर सी बात है 10-20-30 हजार तो शायद आता जाता रहेगा। लेकिन इस तरह का नहीं कि हम कहें 1 लाख 2 लाख क्यूसेक सतलुज में फिलहाल आ जाएगा। लेकिन अभी हम हतमी तौर पे भी कुछ नहीं कहते, सारा कुछ कहना कबल वक्त है। अब सतलुज में गंडा सिंह पर 1014 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 9800 क्यूसेक, इस्लाम पर 8329 क्यूसेक। दरिया रावी की बात करते हैं तो नाज़रीन रावी में जम्मू और कश्मीर मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश का इम्कान तो है, लेकिन इस तरह की सूरत हाल नहीं बनेगी कि हम कहेंगे जिसमें कि कोई फिर से सैलाबी सूरत हाल बन रही है। दरिया रावी में जस्सर पर 5507 क्यूसेक, शादरा पर 17800 क्यूसेक, बल्लो की पर 20875 क्यूसेक और सिदनई बिराज पर 16875 क्यूसेक। तो यहाँ पर रात गए फिर थोड़ा इजाफा हो गया, मेरे ख्याल में 25-28 या 25,000 क्यूसेक तक ये सिदनई बिराज जाएगा। इसका लेवल फिर आगे जो है ना ये दरिया चिनाब में जब दाखिल होगा तो ऑलरेडी जो है 85-87 हजार क्यूसेक त्रिमो बिराज का भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये सूरत हाल बन जाएगी 1,10,12,15 हजार की। तो ये कोई खतरनाक सूरत हाल नहीं है। आगे चलकर मैं बताता हूँ यहाँ की लोकेशन में कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है और आगे चलकर क्या बनेगी। अब मराला पर 54,336, खानकी पर 37,015, कादराबाद पर 33,764 क्यूसेक, त्रिमो बिराज पर 85,260 क्यूसेक। तो त्रिमो बिराज मैक्सिमम 87,000 क्यूसेक पर गया, रात गया भी 85,000 क्यूसेक था, अब भी 85,000 क्यूसेक है। मेरा ख्याल ये है कि इतनी देर अगर 85-87 पे उन्होंने रखा हुआ है 24 से 36 घंटों में, तो इसका मतलब है पानी का जो डाउन स्ट्रीम ज्यादा होनी थी वो मेंटेन करके उसको निकाल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। नहीं तो अगर निकालते तो एकदम 1,20,30 हजार बन जाता, उसको निकाल देते, अब उसका लेवल कम होना शुरू हो जाता। तो वो स्टोर करके कुछ दरिया जल में बैठ जा रहा है तो कुछ स्टोर करके उसको एक मेंटेन लेवल पे उसको निकाल रहे हैं, कम करके निकाल रहे हैं, लाख से भी कम करके निकाल रहे हैं ताकि लोगों का नुकसान कम हो। पीछे थोड़ा फैलाव होगा, जाहिर सी बात है पिछले लोगों के लिए मसला बनेगा, तो आगे का जो है वो कुछ ना कुछ बेहतर होती जा रही है पोजीशन। अब देखो नेक्स्ट जब 8 बजे रिपोर्ट आएगी तो हम आपको बताएंगे क्या सूरत हाल है। और अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखे कल का जो लेवल था उससे आधा पौना फुट ऊपर आ चुका है। परसों का जो लेवल था यहाँ पे मैं खड़े होकर वीडियो बनाता था, तो अब यहाँ पर जो है वो पानी तकरीबन अब 2.5 फुट आ चुका है। तो यही जो दो सबब आगे ज़हन में रखिएगा कि इसमें कम से कम आधा पौना फुट और आएगा कि यहाँ तक जो मेरी ये कमर है यहाँ तक इसका पानी आ सकता है, तकरीबन आधा पौना फुट। तो इस हिसाब से आपने इंतजाम करना है। और मैं कल परसों तरसों से आपको कह रहा हूँ कि मतलब जो कल परसों तरसों एक लेवल आया था उससे डबल होगा, मतलब उससे 1.5-2 फुट ऊपर जाएगा। 1 फुट तक तो तकरीबन यहाँ पे ऊपर जा चुका है और 1 फुट मजीद ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना इस साइड पे अगर कैमरामैन घुमाए तो देखे बहुत सारी फसला तिल्ली की ज़ेरे आब आ चुकी है जहां से हम लोग आए हैं। हालांकि वहां से कुछ कटवाई करा ली गई थी, कुछ खड़ी थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं आएगा और उसमें पानी दाखिल हो चुका है 1-1 फुट उस साइड पे, चूंकि हम वो दिखा नहीं सकते। तो आप सब जिनकी फसल कट चुकी है वो महफूज मकामात पर ले जाएं, जिनकी कच्ची है वो तो अल्लाह की मर्जी, और जिनकी तैयार है वो जल्दी से रैपर के साथ कटवा लें। इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, मतलब पोजीशन नॉर्मल है, लेकिन नशेबी इलाके के लिए बड़ा मसला है। अब जो है पांचनद पर 56,800 क्यूसेक, दरिया जेहलम में किसी किस्म का फिलहाल खतरा नहीं। इस्लाम का मगला डैम से 10,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 5,341 क्यूसेक है। दरिया सिंध की बात करते हैं, त्रिबेला डैम मुकम्मल भर चुका है। स्कर्दू पर 1,45,200 क्यूसेक, बिशाम पर पी ब्रिज पर 2,28,900 क्यूसेक, बिशाम पर 2,71,800 क्यूसेक। त्रिबेला डैम से जो खराज किया जा रहा है वो 2,56,200 क्यूसेक। काबुल दरिया में 63,600 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,97,400 क्यूसेक, चश्मा पर 2,93,623 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 3,78,748 क्यूसेक। डाटा रात गए का मतलब 2-3 घंटे कबल का है और ताजा तरीन डाटा आप समझ लें, लेकिन लेवल वही जा रहा है जो रात गए था। अब नया अपडेट करता है उसमें क्या सूरत रहती है वो 8 बजे मैं आपको अपडेट करूंगा। अब गुड्डू पर वही 3,92,748 क्यूसेक चल रहा है। इसमें मजीद अपडेट होगा 8 बजे, या कम कुछ होगा या ज्यादा होगा, अब देखना होगा कि कहां तक जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने रात को भी रिपीट की थी बात, यहाँ मुख्तसरन आपको बताता हूँ कि जो टोरेंशियल फ्लोज था या नदी नालों का जो पानी था उसमें काफी सारा जो मेजरिंग पॉइंट थी, पैमाइश थी, उससे आगे जो उन्होंने बताया 2.5 लाख क्यूसेक बनता था। आप सब इस बारे में जानते हैं, वो चीजें भी मैं शेयर कर रहा था, डाटा सरकारी है वो।
तो उसमें बहुत ज्यादा ज़ाया हो गया, जो दरिया सिंध में इंडस में गया तौसा की डाउन स्ट्रीम और गुड्डू के अप स्ट्रीम के बीच में। तो उसका पानी कितना बनता है उसका हम तो कह रहे थे कि तकरीबन 5 लाख 5.5 6 तक जा सकता था उस वक्त जब इनफ्लो बढ़ रहा था उनका, और बारिश शदीद हो रही थी और ऊंचे दर्जे, इंतहाई ऊंचे दर्जे के साथ वो नल्ला से जा रहे थे। लेकिन एकदम से वहां पर बारिश रुक गई और लेवल कम होना शुरू हो गया, तो फिर वो जो तबसरा था 6 लाख वाला उससे हम भी पीछे हट गए। फिर 5 लाख पे अब 5 भी बनता है, 4.5 बनता है, 4.25 बनता है, ये देखना होगा, या यहीं पर रुक जाता है। सक्कर पर 3,71,094 क्यूसेक, कोटरी पर 1,94,519 क्यूसेक। तो सिंध के नाजरीन परेशान ना हो, वो पहले दिन जिस तरह से नल्लास बिखरे हुए थे या वहां पे जो एक खतरा सा मंडरा रहा था उसमें काफी कमी देखने को मिली है। हालात बेहतर होंगे, आपने परेशान नहीं होना, फसलात की केयर करनी है, एहतियात करनी है, अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।